गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 5 10 पुरानी चीज़ें पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखिका बताती हैं कि उनकी माता जी के जब ट्रंक खुलता है तो केवल उसमें से सामान नहीं बल्कि उनकी पुरानी यादें भी उसमें से, और उनके बचपन की, उनके अपने बचपन की और बच्चों के बचपन की सारी कहानियाँ बाहर निकल कर आती है। आगे वो कहती हैं कि अखबार की अगली चीज़ पर नज़र दौड़ाई, चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है मैंने पिछली चिट्ठी कब और किसे लिखी थी, और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिये का इंतज़ार किया है? अब शायद ही किसी के घर अच्छी या बुरी खबर तार टेलीग्राम से मिलती होगी। असल में फ़ोन जो आ गया है, कुछ फ़ोन ने चिट्ठी तार की ज़रूरत को कम किया और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। जिन दिनों में रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है। रेडियो सिलोन भी तो अब गुमसुम सा हो गया है। रेडियो सिलोन बहुत ही पॉपुलर रेडियो शो हुआ करता था। आज के समय में उसका कोई नहीं है। आज के समय में तो एफएम आ गया है। एफएम भी आपको साथ में रेडियो लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में एफएम मिलता है, आपकी गाड़ी में एफएम मिलता है, आप जैसे भी चाहेंगे वहाँ पर आपको एफएम मिल जाता है। तो अलग से रेडियो लेने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो का बहुत शौक़ एक आया है तो लोगों को एक ट्रांजिस्टर मिला है जिसमें कारवां नाम से वो ट्रांजिस्टर आ रहा है, और उसमें पुराने गीतों के जो शौकीन लोग हैं उसमें पुराने अपनी पसंद के गीत सुन रहे हैं। तो वो पूरे 3000 गानों का कि 5000 गानों का सलेक्शन है, तो उसको आप सुनते रहिए, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मतलब जो पसंद चाहते हैं वो सुन सकते हैं। तो अब ट्रांजिस्टर रेडियो का ज़माना भी नहीं रहा है। प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड चिट्ठी के ज़रिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गज़ला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसे हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हम भी खो गए। तो जो लेखिका हैं उनकी एक सहेली बनी थी, वो भी रेडियो के माध्यम से ही उनकी आपस में दोस्ती हुई थी, और उसी से ही उनका काफ़ी सालों तक दोस्ताना रहा। और चिट्ठियाँ बंद हुई तो दोस्ती भी वहीं पर ही कहीं खो गई। जिस फ़ोन ने चिट्ठियों को कम किया वह भी तो कितना बदल गया है। गोल खांचों वाला फ़ोन। जिन घरों में पुरानी चीज़ों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है वहाँ शायद यह देखने को मिल जाए। ऐसे फ़ोन तो खैर बहुत पहले की बात है, पर आज कितने घरों में लैंडलाइन फ़ोन रह गया है। अब तो मोबाइल का ज़माना है। पहले एक फ़ोन हुआ करता था, ब्लैक कलर का हुआ करता था, उसका रिसीवर अलग तरीके से हुआ करता था। तो ऐसे बहुत, तभी हम जब पढ़ा करते थे तो हम उस ज़माने में सुना करते थे ग्रामोफोन हुआ करता, ग्रामो रिकॉर्ड हुआ करता था, उस पे लोग सहगल वगैरह के गाने सुने थे। उसके बाद में अलग ही तरह का कैसेट वाला आया, वो भी कहीं खो गया, वो भी गुम हो गया। उसकी जगह नई चीज़ें आई, नई चीज़ें अब तो सारे गाने एक छोटे से SD कार्ड में हम, ये मेमोरी कार्ड में उसको हम अपनी न जाने कितने हज़ारों में फ़ोटोज़ और न जाने कितने सारे गाने कलेक्शन करके रखते हैं। तो वो जो पुराना वाला फ़ोन था, जिस मॉडल का था, वो आजकल म्यूज़ियम में कहीं पड़ा होगा कि इस तरह का कोई फ़ोन पहले के समय हुआ करता था। तो अब उस तरह की चीज़ें हमारे नहीं मिल रही है। मोबाइल का ज़माना बदल गया। मोबाइल का, जैसे मैंने बताया था कि कीपैड वाला मोबाइल आया, लेकिन अब कीपैड मोबाइल से टच स्क्रीन है। कीपैड वाले मोबाइल को कौन देखता है। लोग अगर किसी के पास हो भी तो कहते हैं अरे ये कौन से ज़माने का फ़ोन लेकर घूम रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। अगली गुमशुदा चीज़ है टीवी का एंटीना। टीवी तो हम सब के घर में है, लेकिन एंटीना नहीं है।
टीवी तब नया नया आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और इसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए आते थे। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था। छत पर लगे टीवी के एंटीना के ज़रिए ही दूरदर्शन घरों में आता था। किसी ऊंची जगह से देखने पर छतों पर एंटीना दिखाई देते थे पहले के समय में। अक्सर जरा सी तेज हवा बही कि एंटीना से जुड़ी तार हिल जाती, यानी टीवी की तस्वीरें कभी तेज हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी ने ले ली, और फिर एलईडी ने वहाँ वह जगह ले ली। हाथों के कई काम अब मशीनें करने लगी हैं, चाहे वो इडली डोसा बनाने के लिए चावल दाल पीसने वाला भारी पत्थर हो, सूखे मसाले पीसने का इमामदस्ता हो, या चटनी पीसने का सिलबट्टा। आप सोचते होंगे सिलबट्टा क्या होता है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा कि सिलबट्टा होता क्या है। कभी देखिएगा कैसे। और आजकल हमारे घरों में जो सिलबट्टा होता है उसमें तो जान ही नहीं होती है। पहले के ज़माने का जो सिलबट्टा देखते रहते तो इतना भारी भरकम पत्थर, उस पर जो चटनी पीसी जाती, उस पर जो मसाला पीसा जाता था, और उस पर जो खाना बनता था, उसका जो स्वाद है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि उसका स्वाद क्या है। तो आजकल जो बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर खाने के शौकीन हैं, और मोमोज़ खाने के शौकीन हैं, या यूँ कहिए कि मैक्रोनी और ये सब खाने के शौकीन हैं, शायद उनको सील पर पिसे हुए उस मसाले का जो टेस्ट है, उस पर पिसी हुई जो धनिया है, उस पर पिसा हुआ जो जीरा है, काली मिर्च है, उसका स्वाद, उसकी सुगंध को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके माता पिता हैं, आपकी दादी हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से बदल गई हैं। और टाइपराइटर और कैमरे को भी इसमें जोड़ा गया है। एक समय में हर दफ्तर में एकदम ज़रूरी चीज़ टाइपराइटर को कंप्यूटर ने गैर ज़रूरी बना दे। पहले हर दफ्तर में एक टाइपराइटर ज़रूर होता था, लेकिन आज के समय में वो क्या हो गया है, बिल्कुल गैर ज़रूरी हो गया है। उसका महत्व कम हो गया, उसका महत्व घट गया है। टाइपराइटर कम हुआ तो सफ़ेद कागज़ों के बीच दबा कार्बन पेपर भी कम हो गया। कार्बन पेपर अब दिखाई नहीं देता है, बनता ही नहीं है। टाइपराइटर कम हो गया। टाइपिंग में हुई गलती को सुधारने के लिए इस्तेमाल में होने वाला सफ़ेद द्रव भी अब कहाँ दिखता है। इसी तरह डिजिटल कैमरे से फिल्म वाले कैमरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कैमरे में डलने वाली फिल्म रोल की इजाद करने वाले जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1888 में ईस्टमैन कोडेक कंपनी बनाई थी। अब वह कंपनी बंद हो चुकी है। कैमरे को हटाने वाला डिजिटल कैमरा भी कहाँ रहा। मोबाइल फ़ोन में एक से बढ़िया एक कैमरे आने लगे हैं। अब तो डिजिटल कैमरे भी नहीं इस्तेमाल होते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन पर ही आप सेल्फ़ी ले के डालते रहिए और एप्रिसिएशन पाते रहिए। इनमें से कितनी चीज़ों को आपने देखा ही नहीं होगा, शायद उनके बारे में सुना भी न हो। कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हो जो गुम हो चुकी हैं और धीरे धीरे गुम हो रही हैं। एक और सवाल, आपके हिसाब से वे कौन सी 10 चीज़ें हैं जो अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएंगी? हाँ, कुछ चली गई चीज़ें लौटी भी हैं, जैसे इंक पेन, रेडियो, ये सब चीज़ें वापस लौट कर आई हैं। तो बच्चों, हम इस पार्ट को जो हमने अभी देखा किया है, तो आप इस पार्ट को पढ़िएगा और अब जानिएगा कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो कि लिस्ट बनाइएगा जो कि अब गुम होने वाली हैं, गुम हो जाएंगी, और कौन सी 10 चीज़ें गुम हो गई हैं। तो दोनों, आने वाले समय में कौन सी 10 चीज़ें चली जाएंगी और बीते हुए समय में कौन सी 10 चीज़ें हैं, उनकी जगह पे नई चीज़ें आ गई हैं। किताब की नहीं, आप अपने और सोच कर देखिएगा कि और कौन सी ऐसी चीज़ें थी, उनको आप देखिएगा।
प्रश्न उत्तर जो हैं अगले इसमें करेंगे, होमवर्क मैं आपको भेज दूँगी KYC पे। ओके, ध्यान से पाठ पढ़िएगा, ना ध्यान रखिएगा।